जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि पितृपक्ष के महीने में मम्मी पापा अपने पितृ के नाम से पिंडदान किए थे। तो वहाँ के पंडित जी ने बोला कि ये सिर्फ पिंडदान करना ही पूरा पूजा नहीं होता है, आप लोगों को गंगा स्नान करना पड़ेगा, सत्यनारायण कथा सुननी होगी और साथ ही ब्राह्मण भोजन करवाना होगा, तभी आप लोगों को पिंडदान करने का पूरा फल मिलेगा। तो पिंडदान का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग रात में ही निकल रहे थे। तो रात में निकलने से पहले हम लोग खाना पीना बना ले रहे थे, क्योंकि हम लोग खाना खाकर ही निकलेंगे। और बेटी यहाँ पे हंस रही है क्योंकि मैं इसे डांट रही थी। डांट में इसलिए रही थी इसे क्योंकि मम्मी को और नानी का पैर में आलता लगा रही थी। आलता लगाने के बाद ये जितना भी कलर बचा हुआ था अपना टी शर्ट में पोंछ दी। तो मैं डांट रही थी तो वही मुझे बता रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात में ही निकलेंगे तो खाना पीना खा कर निकलेंगे। तो सब्जी मम्मी बना दी थी, मैं यहाँ पे सिर्फ रोटी बना रही थी। तो नानी बोली मुझे सब्जी नहीं खाना है, मुझे सिर्फ पनीर और रोटी खाना है। तो नानी के लिए थोड़ा सा पनीर को सेलो फ्राई कर दिए थे और साथ ही रोटी। तो ये पनीर और रोटी मैं नानी को दे रही थी खाने के लिए। फिर सभी लोग हम लोग खाना खाकर घर से हम लोग निकल गए थे। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि रात है। तो हम लोग रात को 9 बजे ही घर से निकल गए थे। और यहाँ देखिए, ये जो बिल्डिंग में लाइट जल रही है, ये देवघर का नया सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया है सरकार द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो उसका भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है। उसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए सुल्तानगंज जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को, तो हमारे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली सुल्तानगंज पहुँच गए हैं। ये सुल्तानगंज वही सुल्तानगंज है जहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा जी बहती है और जहाँ से कांवर यात्रा देवघर के लिए शुरू की जाती है। तो यहीं पे सुल्तानगंज में ही अपने अपने कांवर में जल भर कर और देवघर के लिए लोग जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे आए थे गंगा स्नान करने के लिए। और यहाँ आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि अभी भी काफ़ी लोग कांवर यात्रा कर रहे हैं। और हम लोग आए हैं आश्विन मास का पितृपक्ष महीना में, और अभी भी देखिए कितने लोग कांवर ले रहे हैं। ऐसा नॉर्मल तो सावन में कांवर यात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए भादों में भी और आश्विन में भी कांवर यात्रा हो रही है। तो सोचिए कितनी भीड़ है। अभी भी काफ़ी तादाद में भीड़ है। और रात में ही देखिए हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे सुल्तानगंज पहुँच गए थे। तो 9 बजे हम लोग घर से निकले थे। मन से कहियो, कहते रहियो, अजबते रहियो। बोल कमरिया, बोल बम, बोल बम, अगला बम, बोल बम, बोल बम। तो इसी तरह का बोल बम का नारा लगाते हुए सारे लोग कांवर उठाकर देवघर की यात्रा शुरू करते हैं अपने। तो हम लोग भी सुल्तानगंज पहुंच गए थे। अब चलिए आप लोगों को गंगा घाट दिखाते हैं कि सुल्तानगंज का गंगा घाट कैसा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड झोला लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कपड़ा है हम लोगों को जो नहाकर हम लोग बदलने वाले हैं। तो यहाँ देखिए यही है सुल्तानगंज का गंगा घाट। ये काफी दूर तक है और चौकी पर सब अपने अपने कांवर रखे हुए हैं, क्योंकि यहीं पे कांवर में जल भर के और लोग पंडित जी से पूजा करवाते हैं। कांवर भी अलग अलग होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं। ये जो टोकरी है, सावन यात्रा में आप लोगों को ऐसी कांवर बहुत कम ही दिखेगी। ये भादो और आश्विन मास में ही ऐसा कांवर लोग चढ़ाते हैं। लोग आ गए थे यहाँ पे गंगा स्नान करने। देखिए अभी रात के 4 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 4 बज रहे थे और
देखिए काफी भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गंगा स्नान नानी कर चुकी है, मम्मी कर चुकी है, देवर मेरे नदी में है और मैं अपने छोटे से बेटे को भी गंगा स्नान करवा दी थी क्योंकि उतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो एक डुबकी मम्मी मेरी बेबी को भी लगा दी थी। तो मैं बेबी को तैयार कर रही थी इधर, और इधर देखिए सभी लोग गंगा स्नान कर रहे थे। मैं भी पीछे से जाऊंगी गंगा स्नान करने क्योंकि छोटा बेबी है, उसे भी तो संभालना है। पे देखिए रेड साड़ी जो मैं पहनी हुई हूँ और साथ में मेरी सासू माँ है और मेरे पति देव नदी में पहले से ही है। तो हम लोग सब आए थे अब गंगा स्नान करने के लिए। तो बाकी लोग गंगा स्नान कर चुके थे, अब आई थी हमारी बारी। तो गंगा स्नान करने से पहले गंगा जी में जौ, थोड़ा सा चावल और कुछ पैसा गंगा जी में डालना रहता है क्योंकि यही नियम होता है गंगा जी में जौ डालना। ऐसा पहले कहा जाता था कि गंगा जी में जौ बोना जाता है, तो वही जौ बोना ही गंगा जी में जौ डालना होता है। तो मैं और मेरे पति यहाँ पे मम्मी को गंगा स्नान करवा रहे थे क्योंकि मम्मी साथ में ही गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर मम्मी पापा साथ में हैं तो मम्मी पापा को भी गंगा स्नान करवाना चाहिए। वैसे तो खुद से ही वो लोग स्नान कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में हैं तो अपने हाथ से उनके सिर पर गंगा जल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे गंगा जी का पूजा कर रही थी। ये हमारी उत्तरवाहिनी गंगा मैया है जिसे हम पूजा कर रहे हैं। अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत कम ही भीड़ है। सावन के महीने में इतना ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको गंगा स्नान करने का थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से ही आप लोग स्नान कर पाइएगा या कांवर में जल भर पाते हैं लोग। अभी तो बहुत ही ज़्यादा खाली है। और जो आप लोगों को पुल दिख रहा है, ये पुल अजगेबी मंदिर की ओर जाती है क्योंकि यहीं पे अजगेबी मंदिर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यही अजगेबी बाबा हैं जो कांवर यात्रा पहले शुरू किए थे। यही सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाए थे, उसी का परंपरा आज तक लोग निभाते हैं। तो हम लोग नहाकर
यहाँ से निकल गए थे। तो जब भी लोग यहाँ से नहाकर जल लेकर जाते हैं तो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय नहीं, बोल बम की नारा लगाकर यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग ने भी बोल बम का नारा लगाया और सुल्तानगंज से निकल गए देवघर की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग रास्ते में कितने लोग कांवर लेके जा रहे हैं। ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर का पैदल यात्रा 95 किलोमीटर है। तो ये लोग 95 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, तब जाकर देवघर पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग देवघर पहुँच गए। तो यही है बाबा की नगरी देवघर, जिसे लोग बोल बम भी बोलते हैं। देवघर में शिव गंगा भी है, लेकिन हम लोग शिव गंगा नहीं गए थे क्योंकि हम लोग सब तो पहले से ही गंगा स्नान करके आए थे, इसलिए शिव गंगा में हम लोग नहीं स्नान किए थे। हम लोग डायरेक्ट मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए। और हाथ में देख रहे हैं पापा गंगा जल लिए हुए हैं। तो यही जल हम लोग सब शिव जी को चढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए यही है देवघर नगरी, जो बाबा की नगरी है। और ये हमारे पंडा बाबा हैं, जिनका नाम है विजय पंडा। यही हम लोगों को हमेशा पूजा करवाते हैं, यही पंडा जी से हम लोग हमेशा पूजा करवाते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर बैठकर बाबा जी से पूजा करवाने के लिए। तो ये पहले लोटे में जल भरवा कर ये बाबा जी पहले लोटे में जल भरकर संकल्प करवाएंगे और वही जल हम लोग शिव जी को चढ़ाएंगे। तो हम लोग सब एक साथ बैठ गए थे और एक और पंडा बाबा थे जो हम लोगों को टीका लगा रहे थे। तो यहाँ पर पूजा करना मन में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलती है फ्रेंड्स, क्या बताएं आप लोगों को। मैं तो छोटी थी, मतलब मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब से मैं देवघर आ रही हूँ। मैं पहले पैदल यात्रा भी की थी, अभी शादी के बाद एक बार भी पैदल यात्रा नहीं की, लेकिन शादी से पहले मैं 2-3 बार पैदल यात्रा कर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे सावन यात्रा का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी भी भीड़ है यहाँ पे, तो 12 महीना भीड़ रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कम भीड़ है सावन के मुताबिक। तो यहाँ पे पंडित जी पहले टीका दिए, फिर जल संकल्प करवाएं, उसके बाद फिर हम लोग लाइन में चले गए थे लगने के लिए। तो हम लोग जब लाइन में गए थे फ्रेंड्स, उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों को मोबाइल पर्स रख दिया गया था। भीड़ इतना ज़्यादा थी कि चोरी हो सकती थी, इसीलिए मोबाइल को इधर ही रख दिए थे। और आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स कि हम लोग VIP टिकट लेकर गए थे, फिर भी हम लोगों को लाइन में 2 घंटा लग चुकी थी। किसी तरह हम लोग पूजा किए और निकले। हजारों की भीड़ थी, फिर भी मेरा छोटा बेबी मंदिर के अंदर गया था और मेरी बेटी भी गई थी, क्योंकि हमारे साथ 3 पंडा थे जो हम लोगों को पूजा करवा रहे थे। तो पूरा सेफ्टी के साथ हम लोग पूजा किए थे, जिससे मेरा बेबी को चोट भी नहीं पहुंचा, मेरी बेटी भी अच्छे से पूजा कर ली। तो हम लोगों को पूजा यहाँ पे हो गई थी। देवघर में फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ही अच्छा से पूजा हो गई थी। और यहाँ देखिए
लोग को देवघर में पूजा अच्छे से हो गई थी फ्रेंड्स। फिर हम लोग आ गए थे, देवघर में ही है, और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो हम लोग सिंपल सा खाना खाए थे, क्योंकि देवघर में तो सिंपल सा ही खाना मिलता है। तो बिना लहसुन प्याज का खाना था, जो कि दाल चावल सब्जी थी। तो वही हम लोग खाए हैं। खाने के बाद फिर घर के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारा पूजा हो गया। उसके बाद मेरा बेबी का नींद खुला हुआ है, क्योंकि पूरा मंदिर जाते समय मेरा बेबी सोया हुआ था और अभी जाकर उठा था। तो हम लोग अब सब जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। तो पूजा करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बेबी के लिए पंडित जी ने फूल दिया हुआ था, जो कि सिर में लगाना था। उसे मैंने पहना दिया। कितना क्यूट लग रहा है हमारा बेबी, और एक प्यारा सा स्माइल भी दे रहा है। तो हमारा वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बोल बम या फिर जय माता दी जरूर लिखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो सत्यनारायण कथा का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। और हम लोग के वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा बेबी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हम लोग फाइनली फ्रेंड्स घर पहुंच गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पूरा रात का दिन का सफ़र रहा। तो आज के वीडियो फ्रेंड्स